नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट बैठ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए, सभी प्रश्नों को नोट करना है। देखिए, जो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन शामिल किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं। आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम दोगे, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबी2, आपका यूपी पुलिस, लेखपाल, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल या सीएचएल या कोई भी स्टेट लेवल का आप एग्जाम दोगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें हमने वो क्वेश्चन शामिल किए जो क्वेश्चन आपके हर पेपर में पूछे जाते हैं, हर बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। वही क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल की है। तो आज क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, सभी प्रश्नों को नोट करना है और सभी क्वेश्चन के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बिल्कुल एकदम आपको आसान तरीका बताएंगे, बिना पेन उठाए आप लोग सोल्व करोगे। देखिए, कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं डियर स्टूडेंट, वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो आज आपकी क्लास है वो मैथ की आज आपकी 2 क्लास है और फिर विषय के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे 5। ये इंपॉर्टेंट है, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसके लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, एकदम बेसिक से पढ़िए। देखिए, कह रहे हैं किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती है, 3000 ज्यादा हो जाती है तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। मूल जनसंख्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? मूल जनसंख्या। मान लेते हैं मूल जनसंख्या कितनी है? 100 है। क्या पूछ रहे हैं? गांव की मूल जनसंख्या कितनी है? 100 है। देखिए, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, इसके लिए बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं किसी गांव की जनसंख्या 5% घटती है। क्या करते हैं हम? 100 में से क्या करेंगे? 5 को घटाएंगे, यानी कि मूल संख्या क्या होगी? कितनी है? 100 है। कितनी है? 100। तो 5 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 95% बचेगा। कितना बचेगा? 95% संख्या घट जाती है उस गांव की। अब कह रहे हैं वो जनसंख्या 3000 अधिक होती है तो जनसंख्या 5% की वृद्धि हो जाती है। तो 100 में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? हम जोड़ के लिखेंगे किसको? 10। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 10% की वृद्धि होगी। कितने की? 10% की वृद्धि होगी। अब आपको कुछ नहीं करना, 95% और 110%। अब देखिए, 5% घटी यानी कि 95% और 110 हुआ। 95 से 110 हुआ, कितना परसेंट बढ़ा डियर स्टूडेंट? 15% बढ़ा। कितना बढ़ा? 15%। अब जो ये 15 आया है किसके बराबर होगा? ये 3000, क्योंकि गांव की जो पूछ रहे यदि वह जनसंख्या कितनी है? 3000 अधिक होती है तो 15% बराबर क्या होगा? 3000। और क्या पूछ रहे हैं? गांव की मूल जनसंख्या। तो गांव की मूल जनसंख्या कितनी है? 100% बराबर क्या होगा? 3000 बटे 15 और गुना क्या हो जाएगा? 100। अब बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 15 एकम 15, 15 दूना के 30 और आपकी 200 और 100 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 2 आप 2 जीरो ये 2 जीरो ये, यानी कि उस गांव की जो जनसंख्या होगी, गांव की मूल जनसंख्या होगी, वो होगी आपकी 20000। देखिए, 20000 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज आप समझिए, देखिए, अगर आपका लाभ होता है डियर स्टूडेंट तो क्या करते हैं? लाभ को हम 100 में जोड़ के लिखते हैं, यानी कि x को जोड़ के लिखते हैं। अगर हानि होती है, हानि को क्या करते हैं? x यानी कि माइनस करते हैं। हानि को क्या करते हैं? 100 में से x माइनस कर सकते हैं। और इसने पूछा घटती है, अगर 5% घट रही यानी कि मूल जनसंख्या क्या होती है? x घटेगी। कितनी घटेगी? x घटेगी। अगर पूछे कि वृद्धि होगी यानी कि x रुपए की वृद्धि होगी तो 100 पे अगर x रुपए की वृद्धि होगी तो क्या करेंगे? 100 में x जोड़ के लिखेंगे, यानी कि उस संख्या को जोड़ के लिखेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट और क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक आप नए स्टूडेंट हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी यहाँ पर क्लास चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम को भी अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। उसका जो
टेलीग्राम पर जो लिंक दिया हुआ है दोस्तों आपका कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करके उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये आपके रेलवे आरसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 की परीक्षा में, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको एक्स वाई मानने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से और जीरो लेवल से अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं सलीम की आयु 10 वर्ष है। क्या कह रहे हैं? सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष, और कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना होगी। क्या पूछ रहे हैं? उनके जो दादा की आयु है, दादा की आयु सलीम की आयु से कितना 5 गुना होगी। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, तो आपको एक्स वाई मानने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसको बिना पेन उठाए सोल्व आप इसका आंसर दे सकते हैं। किस तरह से देंगे समझा रहे, समझिए सभी स्टूडेंट। देखिए जो इसके लिए आसान मेथड होता है वो होता है आपका गो थ्रू ऑप्शन। गो थ्रू ऑप्शन पे जाएंगे और सेकंडों में इसका आपका आंसर आ जाएगा। किस तरह से समझा रहे, कह रहे हैं सलीम की आयु 10 वर्ष है, मान लेते हैं सलीम की आयु 6 वर्ष है। कितनी है? 6 वर्ष। सलीम की आयु 10 वर्ष है, मान लेते हैं सलीम की आयु, सलीम की आयु कितने वर्ष है? 10 वर्ष है, तो 10 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहे हैं 16 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है, तो 6 वर्ष के बाद क्या रही होगी? 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं कि कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना। दादा की आयु है जो ये सलीम की आयु से 5 गुना। क्या सलीम, देखिए 16 का 5 गुना 68 होता है? नहीं होता है। 16 पंजे कितना होते हैं? 80 होते हैं। ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन आपका गलत। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। मान लेते हैं सलीम की आयु कितने वर्ष है डियर स्टूडेंट, बताइए? 5 वर्ष है। कितने हैं? 5 वर्ष। तो 10 वर्ष के बाद क्या रही होगी? तो क्या करिए आप इसमें 10 जोड़ दीजिए, तो कितनी रही होगी? 15 वर्ष रही होगी। 15 वर्ष। अब कह रहे हैं कितने वर्ष के बाद? कह रहे हैं दादा की आयु 62 वर्ष है, तो 62 तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बताइए? 67 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहे हैं कितने वर्ष के बाद दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना होगी। क्या 15 का 5 गुना 67 होता है? नहीं होता है। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए मान लेते हैं सलीम की आयु कितनी है? 4 वर्ष है। कह रहे हैं सलीम की आयु 10 वर्ष है, तो ये 10 वर्ष है, तो इसमें क्या करिए आप 10 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहे हैं उसके दादा की आयु 62 वर्ष है। क्या है? 62 वर्ष। तो 4 में क्या करेंगे? 62 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बताइए? 66 हो जाएगा। अब कह रहे हैं उसके बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु का 5 गुना। क्या 14 का 5 गुना 66 होता है? नहीं होता है। जब 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, तीसरा ऑटोमेटिक आपका सही होता है, इसको मिलाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। मगर हम मिला के बता रहे। देखिए मान लेते हैं सलीम की आयु 10 वर्ष हुई, 10 वर्ष हुई, यानी कि आप क्या करिए इसमें 10 जोड़िए तो कितने वर्ष हो जाएगी? 13 वर्ष हो जाएगी। अब कह रहे हैं दादा की आयु 62 वर्ष है, तो दादा की आयु कितनी है? 62 वर्ष है। अब 3 वर्ष बाद क्या रही होगी? बताइए? 65 रही होगी। अब कह रहे हैं इसके बाद दादा की आयु सलीम की आयु का 5 गुना। क्या 13 का 5 गुना 65 होता है? 13 पंजे 65 होता है। हाँ होता है। तो कौन सी सही हो रही है? क्या कह रहे हैं कि आयु से 5 गुना हो जाएगी, तो कितनी होगी उसकी आयु? बताइए? 3 वर्ष रही होगी। 3 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका भी बिना पेन उठाए सोल्व आप इसका आंसर दे सकते हो। बस ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। आप लोग बस तरीका सीखिए, अच्छी तरह से मन लगा के पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए हैं ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिए और मन लगा के पढ़िए। जितना भी समय मिल रहा है सारा समय आप क्या करिए? अपनी पढ़ाई को दीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए? पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और सभी क्वेश्चन की क्या करिए? प्रैक्टिस करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है और एक्स वाई मानने की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए बहुत आसान तरीका बताएंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से। कह रहे हैं 7 क्रमगत संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहे हैं? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात बताना है आपको कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, इसके लिए आसान तरीका समझिए, बहुत ही आसान तरीका। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, कह रहे हैं 7 क्रमगत संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। पूछ रहे हो तो उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? क्या पूछ रहे हैं? सबसे बड़ी संख्या। देखिए औसत निकालना सीखिए डियर स्टूडेंट। औसत क्या होता है? औसत हमेशा, अगर मैं कहूं 1 2 3, औसत जो होता है दोस्तों बीचले वाली संख्या होती है। क्या होती है? बीचले वाली संख्या होती है 2। इनका 1 2 3 का औसत किस तरह से निकालेंगे? यानी कि औसत बराबर क्या होते हैं? सभी राशियों का योग बटे कुल उनकी संख्या, ये होता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इनको आप जोड़िए। देखिए 3 2 5 और 1 6, और कितनी संख्या है? 3 संख्या है, भाग करेंगे तो कितना होगा? 2। देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है, औसत क्या हुआ इसका? 2। अगर इस पूछिए आपको कि 2 3 और आपका 4, देखिए 3 अगर पूछे आपको 4 और पूछे 5, यानी कि 5 संख्याओं, यानी कि 5 संख्या क्रमगत दी गई है, उनका औसत कितना है? 20 ही है। अगर पूछे इसका औसत क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए, जो औसत होगा हमेशा बीचले वाला संख्या होगा। क्या होगा? बीचले वाला संख्या। किस तरह से होगा समझा रहे हैं। देखिए क्या करना है आपको, इनको जोड़ देना है। 5 और 5 10, 10 5 क्या हो जाएगा? 15। और संख्या कितनी है? 1 2 3 4 और 1 5, 5 से घटाएंगे तो 5 3 15। तो औसत कितना आया डियर स्टूडेंट? 3 औसत आया। कितना आया? 3 औसत। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होते हैं, आप फॉर्मूला बेस्ड देखिए क्वेश्चन। औसत बराबर क्या होते हैं? सभी संख्याओं सभी संख्याओं का सभी संख्याओं का सभी संख्याओं का योग बटे कुल कुल उनकी संख्या, ये होता है। क्या होता है? ये वाला सभी, यानी कि औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे कुल उनकी संख्या। ये इसके लिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं डियर स्टूडेंट, ये वाला होता है। तो औसत आपको निकालना सीखना है। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए समझिए क्वेश्चन, समझिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं 7 क्रमगत सम संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। 7 क्रमगत संख्याओं का औसत, 20 संख्या का औसत कितना होता है? 20, यानी कि बीचले वाला संख्या। इससे पहले कौन सी संख्या होगी? 19, और इसके बाद 18, और इसके बाद कौन सी होगी? 17। चलिए कितनी संख्या का पूछ रहे हैं? 7 का। आगे देखिए 20 के बाद क्या हुआ आपका? 21, और 21 के बाद क्या हुआ आपका? 22, और 22 के बाद क्या हुआ डियर स्टूडेंट? 23। तो कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी होगी? 7। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? पूछ रहे हैं सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 23 है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर बड़ी ना संख्या दिया पूछे तो आपको छोटी संख्या, तो डियर स्टूडेंट छोटी संख्या कितनी होगी? 17 होगी। कितनी होगी? 17। अगर पूछे कि छोटी और बड़ी संख्या का गुणनफल पूछे, छोटी और बड़ी संख्या का गुणनफल पूछे, तो 23 और 17 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अगर पूछे आपको अंतर पूछे छोटी और बड़ी का, आपको क्या पूछे? अंतर पूछे छोटी और बड़ी का, तो आप क्या करेंगे? उसको बड़ी में से छोटी संख्या घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे कि 17 और 23 का योगफल क्या होगा, तो क्या करेंगे आप? 17 और 23 को जोड़ देंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बस आपके इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 7 क्रमगत संख्याओं वाले पे।
और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप इनको अच्छी तरह से नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है देखिए। इसके लिए बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए पहले। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, एक्स वाई भी मानने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए बहुत आसान तरीका बताएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है। कितना गुना है? 7 गुना है। कह रहा है 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा। पूछ रहे तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। किसकी बता रहे हैं? कह रहे हैं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। किसकी? पुत्र की बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो इसके लिए आपको आसान तरीका बता रहे हैं। कौन सा आसान तरीका? क्या आसान तरीका है? इसके लिए है गो थ्रू ऑप्शन। क्या है? गो थ्रू ऑप्शन से सोल्व करेंगे और आपका सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। किस तरह से समझा रहे हैं? कह रहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है और 5 वर्ष के बाद उनके आयु का योग 50 वर्ष हो रहा है। देखिए जो पिता की आयु है और पुत्र की आयु का तो 7 गुना पूछ ही रहा है, 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 50 वर्ष हो जाना है। जो पूरे कंडीशन को पूरा सर्टिफाइड करेगा वही ऑप्शन क्या होगा? आपका सही होगा। देखिए क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं पुत्र की आयु कितनी है डियर स्टूडेंट? 6 वर्ष है। कितनी है? 6 वर्ष का है। कह रहा पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना। कितना है? 7 गुना है। तो आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा समझना है क्वेश्चन को। देखिए 5 वर्ष पर कह रहा है 5 वर्ष के बाद। देखिए 7 गुना कह रहा है, 6 का 7 गुना कितना हो जाएगा? 7 छक्के 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 छक 42। कह रहे हैं ना पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना। मान लेते हैं ये पिता की आयु है और ये क्या हो जाएगी? आपकी पुत्र की आयु होगी। और कह रहा पुत्र की आयु का 7 गुना, तो 7 गुना। अब देखिए 7 गुना है तो देखिए 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद ये भी और आपका 5 वर्ष इसमें भी जुड़ेगा और 5 इसमें भी जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 42 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा और ये 11। अब क्या पूछ है? अब कह रहे हैं 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 50 वर्ष होगा। क्या 11 और 47 को जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट 50 होगा। देखिए जोड़िए 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 और 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, 58 हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है आपका? पहला गलत हो रहा है। चलिए दूसरा भी इसी तरह से चेक करेंगे। देखिए किस तरह से चेक करना है समझना है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना, तो 5 का 7 गुना कितना होगा? 7 पंजे 35 होगा। अब कह रहा है 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष इसमें जोड़ेंगे और 5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 40 वर्ष हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 वर्ष। आप कह रहे हैं उनकी आयु का योग 50 वर्ष हो रहा है। उनकी आयु का योग कितना होना चाहिए? 50। क्या 10 और 40 को जोड़ेंगे तो 50 होगा? हाँ होगा, 50 ही हो रहा है। देखिए 50 हो रहा है, उनकी आयु का योग क्या हो रहे हैं? 50 हो रहे हैं। अब पूछ रहे हैं पुत्र की, क्या कह रहे हैं? पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की आयु कितनी है डियर स्टूडेंट? 5 वर्ष है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। आपको इसमें एक्स वाई भी नहीं मानने की और आपको बेसिक तरीका भी इसमें। देखिए जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। देखिए कह रहे हैं किसी फार्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 520 तथा स्त्री कर्मचारियों का औसत वेतन 420 है। पूछ रहे हैं यदि संपूर्ण औसत
यदि संपूर्ण औसत 500 हो तो पुरुष एवं स्त्रियों का अनुपात बताना है आपको। किस किस का? पुरुष और स्त्रियों का क्या बताना है आपको? अनुपात बताना है। और क्या पूछा है क्वेश्चन में? कह रहा है पुरुष, देखिए पुरुष कर्मचारी हैं जो आपके, और इनका टोटल वेतन कितना है? 520 है। और स्त्री कर्मचारी का औसत वेतन कितना है? 420 है। और पूछ रही है यदि पूरा संपूर्ण, यानी कि पुरुष का भी और स्त्रियों का भी पूरा जो संपूर्ण औसत है वो कितना है? 500 है। और पूछा क्या उसने? पुरुष और स्त्रियों का अनुपात पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना है। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इसके लिए जो आसान तरीका होता है वो आसान तरीका क्या होते हैं? एलिकेशन रूल। आप एलिकेशन रूल किस तरह से लगता है हम बता रहे हैं। देखिए इधर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इधर आपका पुरुष हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? आपका स्त्रियां हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्त्रियां। कहां पर? स्त्रियों। देखिए इधर क्या हो जाएगा? आपका स्त्रियों हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है। कह रहे हैं पुरुष और स्त्रियों, कह रहे हैं पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 520 है। कितना है? 520 है। अब स्त्री कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 420 है। अब पूछा क्या क्वेश्चन में? क्या पूछा है क्वेश्चन में? पूछे हैं यदि पूरा संपूर्ण, यानी कि पुरुष का भी और स्त्री का भी पूरा क्या पूछ रहा है? औसत पूछ रहा है। तो दोनों का औसत कितना होगा? 500 होगा। अब आपको कुछ नहीं करना। इतना यहां तक समझ में आ गया सभी स्टूडेंट के? चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या करना है आपको? एलिकेशन मिश्रण रूल करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे पहले पुरुष है। तो 520 में से देखिए 500 में से 520 जाएगा तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। कितना बचेगा? 80। अब आपको कुछ नहीं करना है। छोटी संख्या में से देखिए 420 में से 500 घटाएंगे, यानी कि 500 में से 420 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। जो आपके पुरुष होंगे, इधर आपका पुरुष हो जाएगा और इधर आपका स्त्रियां हो जाएगा। इनका क्या पूछा उसने? अनुपात पूछा है। तो इनका अनुपात कितना होगा? 80 और स्त्री का कितना होगा? 20। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते हैं एग्जाम में। कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे लीजिए, और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम ओनली के चैनल पे कराए जाते हैं वही क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों का सिलेक्शन करा सकते हैं। तो आप क्या करिए? मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, और दोस्तों अपना प्यार दीजिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। डियर स्टूडेंट, आप लोगों की मेहनत और आपके प्यार की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बस आप क्या करिए? सपोर्ट बनाए रखिए और अच्छी तरह से मन लगा के पढ़िए। आप नए स्टूडेंट है चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।